अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग जनाब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं कि अगर आप एक जॉब करते हैं तो आप उस जॉब पे रहते हुए अपनी सैलरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उस जॉब में अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप ही की ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते होंगे कि कोई शख्स 20,000 पे काम कर रहा है, कोई 40 पे काम कर रहा है। तो पाकिस्तान में भी, मैं दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा जहां के सीईओ, अगर आप इंडिया के ही लोग देख लें जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट पे हैं, तो वो अरबों रुपए में सैलरी ले रहे हैं। मैं भी उनकी बात नहीं कर रहा, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो की पोस्ट पर बैठे हुए पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी सैलरी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख या इवन करोड़ों में भी हैं। हमें जानना होगा कि इनकी सैलरीज क्यों ज़्यादा हैं। अगर आपकी सैलरी 30,000 पे है, 40,000 पे है, आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कॉर्पोरेट कल्चर में आपने दो किस्म के लोग देखे होंगे। एक जो है, एक वो है जो मेहनत करके आगे बढ़ रहे होते हैं, दूसरे वो है जो मैनेजमेंट की नज़र में प्रॉब्लम चाइल्ड होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप उनकी बातें सुनेंगे, जी उतना ही काम कर रहे हैं जितनी सैलरी मिलती है, तो फिर मेरे भाइयों इतनी ही सैलरी मिलेगी, इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा और किसी दिन आप फायर भी हो सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको ऐसी मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो आपकी मेहनत ऐसी होनी चाहिए, आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप अनफायरेबल हो जाएं। एक एम्प्लॉय फायर हो रहा है, 2 हो रहा है, 10 हो रहे हैं, आप उसकी जद में ना हो। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप बॉसेस की नज़र में हो। डायलॉग होता है कि यार फला फला ऊपर है, वो नजरों में आया नहीं भाई, बॉस सब देख रहा होता है, बेवकूफ नहीं होता, जानता होता है। अगर आप मेहनत करेंगे, आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी। आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप सेल्स में हैं, आप एचआर में, आप जिस फील्ड में हैं, सबसे पहले तो आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाएंगे। आप ऐसे होने चाहिए कि आप निगाहों में होने चाहिए। अगर आप सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आपके नंबर शो करेंगे। ज़बानी बातें कुछ नहीं होती, आपके नंबर शो करेंगे। कंपनी में सिर्फ एक चीज़ होती है, कंपनी कमाने के लिए होती है, और कंपनी को जो कमा के देगा, कंपनी का कमाऊ पूत होगा, कंपनी को वही अच्छा लगेगा, भले उसकी शक्ल बॉस को अच्छी लगती हो या ना लगती हो। अगर वो अच्छा कमा के दे रहा है तो बॉस की नज़रों में अच्छा होगा। अब सवाल ये है कि आप अच्छा कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो ये है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दें, जो भी आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना होगा। आपकी जो भी फील्ड है, आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे। शॉर्ट कोर्सेज करने पड़े, डिप्लोमा करना पड़े, जो भी करना पड़े, कंपनी करवाए ना करवाए, आप अपनी जेब से करेंगे। आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे, जो कुछ सीखेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, कंपनी को डिलीवर करेंगे, तो कंपनी के लिए आप अनफायरेबल होते चले जाएंगे। जनाब, आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप कंपनी की नज़र में आने चाहिए। अगर आप दूसरों के मुकाबले में ज्यादा सेल ला के दे रहे हैं, कोई भी बॉस इतना बेवकूफ नहीं होगा कि आपको निकालने की तरफ जाए। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है। पाकिस्तान में सैलरी बढ़वा लेना एक मसला है। सैलरी है, या तो आप स्विच करें तो वहां जाके अच्छी मिलती है, यहाँ फिर जब बॉस को पता चलता है कि आप स्विच कर रहे हैं, ऑफर लेटर आपके पास है, तो आपको अक्सर रोक लिया जाता है। और आप रुक भी जाते हैं क्योंकि नई कंपनी में जाएंगे, नए लोग होंगे, एडजस्ट होगा नहीं होगा। यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट हो, एक अच्छी सैलरी अगर मुझे यहाँ से ऑफर हो रही है तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी स्किल को एनहेंस कर लेंगे। आप अपनी स्किल से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखें, अपनी फील्ड से रिलेटेड मेंटोर तलाश करें, उनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के काम को आप कैसे मैनेज करके आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को कर पाने में कामयाब हो गए तो फिर अप्रेजल से पहले आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं, या आप कहीं और भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बॉस नहीं मानता तो आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका काम दिख रहा है तो यकीन कीजिए कि आपका बॉस आपको कहीं भी नहीं जाने देगा। अगर आप 2 बंदों का काम कर रहे हैं तो वो 2 बंदे क्यों हायर करेगा, उसके हिस्से की सैलरी आपको क्यों नहीं दे देगा, या उसका 50% आपको क्यों नहीं दे देगा। लिहाजा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी होगी। इस अप्रोच को अपने अंदर से निकालना होगा कि हम उतना ही काम कर रहे हैं जितनी सैलरी मिलती है। मेरे दोस्तों, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर आप फुल फोकस से उस पर काम करेंगे तो कंपनी का फायदा बिलाशुबा होगा। लेकिन आप ग्रूम हो रहे हैं, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप ग्रूम हो रहे हैं, आप सेल्स की फील्ड में आप ग्रूम हो रहे हैं। आपको ये लगता है कि आपको ज्यादा रगड़ा जा रहा है, लेकिन आप जहां भी जा रहे हैं, जिससे डील कर रहे हैं, हर एक सिंगल पर्सन से मिलने के बाद आपका एक्सपीरियंस बूस्ट कर रहा है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश थे, आप सेल की फील्ड में आए, 1 साल बाद मुड़ के देखते हैं और आपको लगता नहीं यार मैं उससे बहुत आगे आ चुका हूँ और अब मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, तो 2 साल बाद आपको लग रहा होगा आज मैं उससे बहुत आगे आ चुका हूँ। हर दिन आपकी लर्निंग का दिन होता है। इसी तरह अगर आप एचआर में है,
आप कंप्यूटर में हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं। स्किल्स को बढ़ाने के बाद आप अपने बॉसेस के सामने बैठ के, एचआर के सामने बैठ के बात कर सकते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं। एक अच्छा सा मेंटोर तलाश करें, जो एक अच्छा मेंटोर आपको सिखा सकता है, वो शायद 5 साल का एक्सपीरियंस सिखाए। तो बेहतर है कि आप अपनी फील्ड का एक मेंटोर तलाश करें और उनके पास बैठना। और अगर आप सेल्स की फील्ड से हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी और कंपनी की सेल्स के बंदे के साथ बैठिएगा। अक्सर सेल्स के बंदे साथ वाले हैं, डिमोटिवेट भी बहुत करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अपनी सैलरी को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।